अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने लेक्चर की तरफ पढ़ते हैं। अपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। सॉरी, फॉस्फोलिपिड। अपने लेक्चर की तरफ पढ़ते हैं भाई। ये लेक्चर हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं अपना अपना पहला चैप्टर, उसका बायोलॉजी का पहला चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसका लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लिपिड पढ़ रहे थे। हमने लिपिड की जो है वो एक टाइप पढ़ ली थी, या दूसरी टाइप उसकी फॉस्फोलिपिड बेटा। फॉस्फोलिपिड असल में होता क्या है? दरअसल पहले मैं आपको फॉस्फोलिपिड के बारे में डिफाइन कर दूं, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन वो फॉस्फोलिपिड के हवाले से दूर हो जाए। ठीक है, फॉस्फोलिपिड हम कहते हैं किसको है? पहले ये देखो, मैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको ईजी हो सके। ठीक है, उसको आपको समझाने में जो है वो आसानी हो सके। वेट अ सेकंड। अच्छा, ये रहा इसका स्ट्रक्चर है, इजी वे के अंदर बना हुआ है बहुत ज़्यादा। आपको समझाने में मुझे ज़्यादा यहाँ पर आसानी होगी। वेट फॉर अ वाइल। ये थोड़ी क्लियर है इसीलिए चलें। ये देखें, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, नहीं आई तो फिर मैं आपको, कोई मसला नहीं, आ जाएगी। इतना तो इजी वे के अंदर समझाएंगे। देखो भाई, आपके पास क्या होता है अभी यहाँ पर देखो। यहाँ पर दरअसल आपके पास क्या आ रही हैं, हमारे पास फॉस्फोलिपिड को समझाने के लिए ये उसका मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने रखा है। ये आपको पूरा का पूरा जो आपको नज़र आ रहा है ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। अब बेटा इसमें आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, आप गौर अगर करेंगे तो आपको इसमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं बेटा? अगर आप गौर करें तो आपको इसका एक हेड नज़र आ रहा है, उसका टेल नज़र आ रहा है। सही है। अब इसमें क्या फ़र्क है? यहाँ हेड और टेल यहाँ पर असल में किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को लाने का मकसद क्या? तो बेटा मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, वो फॉस्फोलिपिड है। दरअसल फॉस्फोलिपिड होता क्या है? दरअसल बेटा ये दो चीज़ें इसके अंदर मिली हुई होती हैं। वैसे यहाँ पर अगर इसके नाम से देखा जाए तो इसमें दो ही चीज़ें हैं, बट अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को देखता हूँ तो स्ट्रक्चर को जब मैं खोलता हूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब आपके यहाँ पर बेटा तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन बट यहाँ पर दरअसल क्या होता है बेटा, एक और हमारे पास केमिकल होता है जो हम लोग कहते हैं कोलिन नाम का। वो भी इस फॉस्फोलिपिड के अंदर शामिल होता है, और वो फॉस्फोलिपिड को क्या करता है? बना रहा होता है। सही है बेटा। अच्छा, हम लोग ज़रा डिस्कस करते हैं उसी को। अभी हम लोग, हमारे पास जो खुला हुआ है, हम इसी को ज़रा पढ़ लेते हैं दरअसल। सही है। फॉस्फोलिपिड होता क्या है पहले ये समझो। फॉस्फोलिपिड दरअसल बेटा दो आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। एक मेरे पास आता है फैटी एसिड, और एक मेरे पास आता है बेटा क्या, सिंपल सा, वो फॉस्फेट पार्ट होता है। जब फॉस्फेट पार्ट जो है वो किसके साथ मिलता है? फैटी एसिड के साथ मिलता है, तो वो मिलकर बनाता है फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड के अंदर दो चीज़ें आती हैं, यानी दो हमारे पास उसके स्ट्रक्चर होते हैं। एक सर वाला स्ट्रक्चर होता है जिसको हेड पार्ट कहते हो, और एक टेल वाला स्ट्रक्चर होता है जिसे आप टेल पार्ट कहते हो। टांगों वाला स्ट्रक्चर इसको टेल पार्ट कहते हो आप। ठीक है। अब इसकी जो टांगे होती हैं दरअसल बेटा वो फैटी एसिड से मिलकर बनी हुई होती हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं टांगों की इस वक्त बात कर रहा हूँ। ये जो टांगे हैं ये किससे मिलकर बनी हुई होती हैं? कंप्लीटली फैटी एसिड से मिलकर बनी हुई होती हैं, प्योरली फैटी एसिड से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये बात याद रखना। यानी फैटी एसिड का मतलब अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। और जो इसका सर वाला हिस्सा होता है, जो हेड वाला पार्ट होता है बेटा, वो दरअसल फॉस्फेट से और ग्लाइसिरोल से मिलकर बना हुआ होता है। फॉस्फेट से और किससे मिलकर बना हुआ होता है? ग्लाइसिरोल से मिलकर बना हुआ होता है। ये दो चीज़ें मिलकर, ये तीन चीज़ें मिलकर किस चीज़ को बनाती है बेटा? हमारे फॉस्फोलिपिड को बनाती है। अब जो हमारा फॉस्फोलिपिड के अंदर जो हेड वाला पार्ट है बेटा, जो हेड वाला पार्ट होता है, जो सर वाला पार्ट होता है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। एक पार्ट होता है फॉस्फेट पार्ट और एक पार्ट होता है ग्लाइसिरोल पार्ट। ये दोनों मिलती हैं तो हमारे पास बेटा फॉस्फोलिपिड के अंदर उस फॉस्फोलिपिड का हेड बन जाता है, सर बन जाता है। अब जब उसकी जो टांगों की बारी आती है, जो उसकी टांगें होती हैं बेटा, वो बनाता है वो बनाता है फैटी एसिड। ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है हाइड्रोफिलिक की और हाइड्रोफोबिक की। याद रखना, जो सर वाला हिस्सा होता है फॉस्फोलिपिड के अंदर वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लवर,
यानी ये पानी से क्या करता है बेटा, मोहब्बत करता है, ये पानी को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये पानी अगर इसकी तरफ आएगा तो ये पानी को रिपेल नहीं करेगा, पानी को दूर नहीं फेंकेगा, पानी के अंदर शामिल हो जाएगा। ये याद रखिएगा बेटा। अब हाइड्रोफोबिक टेल का क्या मतलब है, अगर मैं इसकी फैटी एसिड वाले की बात करूं तो हाइड्रोफोबिक है बेटा, इसकी जो टांगे हैं वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है, हाइड्रोफोबिक का ये मतलब होता है बेटा कि मेरे पास दरअसल हाइड्रोफोबिक वो एंड होता है जो वाटर को रिपेल करता है, वाटर को दूर फेंकता है, वाटर के अंदर शामिल नहीं होता, वाटर रिपेल करता है ये, ठीक है। ये वाटर को क्या करेगा, हमेशा रिपेल करेगा, वाटर को दूर फेंकेगा। जब ये वाटर को दूर फेंकेगा तो इसको ये वर्ड यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया फोबिक। फोबिक का जो वर्ड है वो निकला है फोबिया से। फोबिया हम लोग कहते हैं दरअसल किसी भी चीज़ से नफरत होना। तो पानी से नफरत करता है ये पानी को दूर फेंकता है, ये पानी को अपने करीब आने नहीं देता। तो बेटा ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना लग रहा होगा, ये आपने कहीं देखा है। तो बेटा मैं आपकी यादाश्त को थोड़ा सा रिमाइंड करूं तो बेटा ये आपके दरअसल आपने सेल मेम्ब्रेन का, एनिमल सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। तो एनिमल सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा है बेटा, दरअसल वो एनिमल सेल जो है वो दरअसल किससे मिलके बना हुआ होता है, फॉस्फोलिपिड से मिलके बना हुआ होता है। तो अगर मैं आपको बना के भी दिखाऊं वो, तो वो कैसे बना हुआ था, 2 3 4 5 ऐसी मैं जर्नल बना रहा हूँ ताकि आपको याद रहे ये, ठीक है। ये उस तरीके की उसकी टेल्स थी, ये टांगे थी, ये टेल थी, ये भी टेल है, ये टांगे, ये टांगे, ये टांगे, ये इसकी टांगे और ये इसके टेल। इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ था सेल मेम्ब्रेन के एनिमल के अंदर, सही है। और फिर बीच में जो है वो प्रोटीन इम्बेडेड होते हैं, जहाँ जहाँ खाली जगह आपको नज़र आती है वहाँ पर जो है वो प्रोटीन जो है वो दसे हुए होते हैं, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ पर वो लोग आप लोगों को डायग्राम में उन्होंने कलरफुल स्ट्रक्चर बना के दिखाया होगा। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरा का पूरा जो आपको नज़र आ रहा है ना स्ट्रक्चर, ये पूरा फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है। अब इस फॉस्फोलिपिड की भी दो कैटेगरीज थी, एक वो हेड वाला पार्ट और एक टेल वाला पार्ट। हेड वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, पानी को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और जो टेल वाला पार्ट होता है वो क्या करता है बेटा, वाटर को हमेशा क्या करेगा, रिपेल करेगा। वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट कहलाएगा। ये था हमारे पास बेटा दरअसल फॉस्फोलिपिड के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो वैक्सिस की बात करते हैं हम ज़रा वैक्सिस की तरफ बढ़ते हैं कि वैक्सिस क्या होता है, वैक्सिस किसे कहते हैं, वैक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई, वैक्सिस क्या है, वैक्सिस की अगर मैं बात करूं तो वैक्सिस दरअसल क्या कहलाता है, वैक्सिस मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ, मेरे पास इसका स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो सके। वो स्ट्रक्चर बहुत काम का है, स्ट्रक्चर को देखते हुए ही मैं आपको वो समझाऊंगा ताकि वो आपको ईजी लगे। वेयर इज द स्ट्रक्चर, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। चलें जी, ये आपके पास आपका वैक्सिस का स्ट्रक्चर जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आ गया। वैक्सिस होता क्या है, वैक्सिस बेटा दरअसल हमारे पास इसके अंदर दो किस्म की चीज़ें आती हैं, ठीक है। दो किस्म की क्या आती हैं, इसमें चीज़ें आती हैं। दो किस्म की क्या आती हैं बेटा चीज़ें, कौन कौन सी, एक फैटी एसिड वाला आता है बेटा, और एक मेरे पास पार्ट आता है अल्कोहल का पार्ट आता है, ठीक है। फैटी एसिड की एक तरफ फैटी एसिड की चेन होती है और एक तरफ अल्कोहल की चेन होती है, और इन दोनों को, फैटी एसिड को और अल्कोहल को आपस में जोड़ने वाला एक बॉन्ड होता है। फैटी एसिड को और अल्कोहल को आपस में जोड़ने वाला एक बॉन्ड मौजूद होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं ईस्टर का। क्या नाम देते हैं, ईस्टर बॉन्ड का नाम देते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा ईस्टर पार्ट करके लिखा हुआ है, ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ये दरअसल ईस्टर वाला पार्ट है। और ये हिस्सा यहाँ पर जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ये देखें, ये फैटी एसिड वाला हिस्सा है और ये अल्कोहल वाला पार्ट। अब फैटी एसिड और अल्कोहल जो हैं जब वो आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं बेटा, तो वो मिलके क्या बनाते हैं, वो मिलके आपके पास क्या बनाते हैं बेटा, वो सिंपल क्या बनाते हैं, वैक्सिस को बनाते हैं। फैटी एसिड और अल्कोहल, फैटी एसिड और अल्कोहल, फैटी एसिड और अल्कोहल, ये दो चीज़ें जब आपस में मिलती हैं, इन दोनों को मिलाने वाला कौन होता है,
तो इन दोनों को आपस में मिलाने वाला, इन दोनों को आपस में बॉन्ड बनवाने वाला इनका बेटा वो एक ही कंपाउंड है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वो एक ही बॉन्ड है सॉरी मेरे पास, उसको हम लोग नाम देते हैं ईस्टर का। ये ईस्टर जो है दरअसल क्या करते हैं, ये ईस्टर हमारे पास इन दोनों की सुलह करवाता है, इन दोनों का बॉन्ड बनवाता है आपस में, और इन दोनों को आपस में मिलाता है। तो इन दोनों को आपस में मिला के हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है, एक नई चीज़ हमारे पास बन जाती है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वैक्सिस का नाम देते हैं। वैक्सिस आपने बहुत इसका नाम सुना होगा बेटा, याद रखिएगा बेटा। वैक्सिस का काम दरअसल एक किस्म का मैं अगर आपको बताऊं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, खासकर बर्ड्स के अंदर वैक्सिस का बहुत बड़ा काम होता है। आप लोगों ने देखा होगा बर्ड्स जो हैं वो तो नहाते भी नहीं है, परिंदे जो होते हैं वो नहाते भी नहीं है। अगर मैं आपको पिजन की एग्जांपल दूं, कबूतर की एग्जांपल दूं, तो कबूतर क्या नहाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं नहाता। वो तो आपने उसको देखा होगा, बिल्कुल वो ना क्या उसके पास क्या ऐसी इतनी अकल, इतना कहाँ शऊर है कि वो नहाए। वो कितने गंदगी के अंदर रहते होंगे, फिर भी अगर आप उसको दूर से देखें तो उसकी जो बॉडी होती है, जो उसके जो आपको पर जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, दरअसल वो पर इतने शाइन कर रहे होते हैं। तो वो पर शाइन क्यों करते हैं? तो बेटा उसकी पर के अंदर कंटिन्यूसली अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला वैक्सिस की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। वहाँ पर अल्लाह ताला ने मशीनरी ऐसी लगाई है वहाँ पर कि वहाँ पर उनके परों में वैक्सिस की प्रोडक्शन होती रहती है, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं। वो आपको रोज़ाना की बेसिस पर, डेली बेसिस पर वो आपको क्या होते हैं, आपको अच्छे नज़र आते हैं वो परिंदे, उनमें खूबसूरती आती है। इसी तरीके से अगर मैं एनिमल स्किन की भी बात करूं तो बेटा एनिमल स्किन के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, ये वैक्सिस की प्रोडक्शन होती है। हमारी स्किन को सेव करने के लिए, हमारी स्किन को ताज़ा रखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए भी हमारे पास क्या होते हैं बेटा, वैक्सिस हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, अगर मैं नेचुरल वैक्स की बात करूँ ना, तो नेचुरल वैक्स हमारे पास बी वैक्स आता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा बी वैक्स का। तो वो हमारे पास एक नेचुरल वैक्स की जो है वो बेहतरीन किस्म की एग्जाम्पल है। ठीक है, और हम वैक्सेस को जो है वो कमर्शियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आपको मैंने बता दिया कि एनिमल्स के अंदर ये यूज़ होता है। इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर वैक्सेस का यूज़ होता है। फ्रूट्स आपने देखा होगा, फ्रूट्स वगैरह हमारे पास जो होते हैं वो चमक रहे होते हैं। ठीक है, उनकी बाहर शाइनिंग होती है, तो दरअसल वो शाइनिंग किस वजह से आती है, इसी वैक्सेस की वजह से आती है। ठीक है, आगे अगर बात करूँ वैक्सेस के बारे में, ये भी है कि हमारे पास वैक्सेस जो होता है वो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होता है। ठीक है, मतलब ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, रिपेलेंट नहीं होता इतना, ये नॉन रिएक्टिव होता है। अगर वाटर को अगर इसके साथ हम लोग शामिल कर दें तो कोई रिएक्शन नहीं करता, ये अपनी जगह से नहीं हटता। यानी अगर आप फ्रूट को धो रहे हो, ठीक है, तो क्या वो फ्रूट का जो कलर है, जैसे सेब आप धो रहे हो लाल कलर का है, ठीक है, तो क्या उसके ऊपर से जो शाइनिंग है वो क्या उसकी ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होती। तो वाटर के साथ जो है ये वैक्स कोई रिएक्शन नहीं करता, नॉन रिएक्टिव होता है ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ये तो वैक्स था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आते हैं टर्पिनॉइड्स। अब टर्पिनॉइड्स क्या होते हैं? टर्पिनॉइड्स की अगर मैं बात करूं तो दरअसल टर्पिनॉइड्स हम लोग कहते हैं, टर्पिनॉइड्स की बात करते हैं। टर्पिनॉइड्स होते क्या हैं, मैं हेडिंग बना लूं फिर मैं आपको बताता हूँ। टर्पिनॉइड्स, या अल्लाह, अच्छा, टर्पिनॉइड्स दरअसल हमारे पास क्या होता है, एक आइसोप्रिनॉइड रिंग होती है, या हम लोग कहते हैं आइसोप्रिनॉइड यूनिट होती है। ठीक है, ये लिपिड की ही टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, टर्पिनॉइड। और टर्पिनॉइड की ये जो टर्पिनॉइड्स होते हैं ये लिपिड की ही टाइप है, और इसको हम लोग दूसरे अल्फाज में कहते हैं आइसोप्रिनॉइड यूनिट। आइसोप्रिनॉइड यूनिट का नाम देते हैं। आइसोप्रिनॉइड यूनिट का किसे कहते हैं भाई? याद रखना, आइसोप्रिनॉइड का ये मतलब होता है 5 कार्बन वाले। ठीक है, 5C5H8, ये इसका फॉर्मूला होता है टर्पिनॉइड्स का। तो टर्पिनॉइड्स दरअसल क्या होते हैं, 5 कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, टर्पिनॉइड्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइसोप्रिनॉइड यूनिट ही कहा जाता है इनको। और आइसोप्रिनॉइड यूनिट इसीलिए कहा जाता है कि इनके अंदर दरअसल मेरे पास क्या है भाई, 5 कार्बन इसके अंदर होते हैं, और 5 कार्बन होने की वजह से इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है प्रीनॉइड यूनिट की। प्रीनॉइड यूनिट टर्म इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और दरअसल टर्पिनॉइड्स का ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो हम लोग सैंड वगैरह के अंदर करते हैं। ठीक है, जितने भी आप लोगों ने सैंड वगैरह यूज़ किए होंगे उनके अंदर जो आपको स्मेल वगैरह आती है, ठीक है, तो वो दरअसल इसी टर्पिनॉइड्स की वजह से आ रही होती है। हम उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये तेज़ी से जो है ना, ये आप कह दो कि फैलने वाला ही है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता ही है।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है, अगर ये टर्पिनॉइड्स की बात करें तो टर्पिनॉइड्स तो यहाँ तक था। टर्पिनॉइड्स के बाद अगर हम लोग देखें तो टर्पिनॉइड्स के बाद एक और हमारे पास टाइप आती है, वो हम लोग कहलाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टीरॉइड। स्टीरॉइड्स की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, पहले इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अच्छा भाई, स्टीरॉइड स्ट्रक्चर। हम्म अच्छा, स्टीरॉइड के स्ट्रक्चर के देखते हैं। ये देखें, ये मेरे पास स्टीरॉइड का स्ट्रक्चर है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। ये मेरे पास स्टीरॉइड का स्ट्रक्चर है भाई, इसको देख लो। स्टीरॉइड होते क्या हैं दरअसल, ये टर्पिनॉइड्स ही की टाइप होती हैं, ठीक है। और हम लोग कहते हैं कि स्टीरॉइड न्यूक्लियस भी हम इसको कहते हैं। स्टीरॉइड का दूसरा नाम होता है स्टीरॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। इसका दूसरा नाम हम लोग यही रखते हैं कि स्टीरॉइड न्यूक्लियस इसको कहा जाता है। और इसके अंदर टोटल जो है हमारे पास 17 कार्बन्स होते हैं। 17 कार्बन्स की पूरी यूनिट होती है, ठीक है। पूरी की पूरी जो होती है हमारे पास 17 कार्बन्स की यूनिट होती है। और ये 17 कार्बन्स की जो यूनिट होती है बेटा, ये याद रखना, ये ही मिलकर ये हमारे पास क्या बनाती हैं, ये हमारे पास बना देती हैं पूरा एक नया कंपाउंड, जिसको हम लोग नाम देते हैं स्टीरॉयड कंपाउंड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? स्टीरॉयड कंपाउंड का नाम देते हैं। अब यहाँ पर जो स्टीरॉयड है, अगर आप इसको गौर से यहाँ पर देखें, स्टीरॉयड के अंदर दरअसल 3 जो हमारे पास आते हैं ना, 3 हमारे पास आते हैं, 5 कार्बन की चेन आती है। रिंग जो ये रिंग है, दरअसल ये रिंग फॉर्म के अंदर होते हैं। स्टीरॉयड जो होते हैं वो चेन फॉर्म के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, हमेशा किस फॉर्म में मिलेंगे? रिंग फॉर्म में मिलेंगे। और इसमें टोटल 4 रिंग्स होती हैं। और उनमें से जो 3 रिंग्स होती हैं वो दरअसल क्या होती हैं? 5 कार्बन वाली होती हैं, ठीक है। 3 जो रिंग्स होती हैं वो कौन से कार्बन वाली होती हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास 3 रिंग्स होती हैं और वो होती हैं आपके पास 5 कार्बन वाली, ठीक है। वो 5 कार्बन वाली होती हैं। और इसके अलावा एक हमारे पास रिंग आती है, 1 2 3, और एक हमारे पास 4, और एक हमारे पास जो आती है जहाँ पर आपको ये आर नज़र आ रहा है, ये दरअसल इसकी जो रिंग है, ये दरअसल मेरे पास कितने कार्बन वाली होती है? ये 4 कार्बन वाली होती है, ठीक है। तो ये कंबाइन होकर टोटल हमारे पास 17 कार्बन्स की रिंग बन जाती है। और ये 17 कार्बन्स की जो रिंग होती है, ये मिलकर क्या बनाते हैं? स्टीरॉयड को बनाते हैं। 3 हमारे पास कितने कार्बन वाली होंगी? 5 कार्बन वाली। 3 जो है रिंग्स 5 कार्बन वाली। और एक जो मेरे पास है वो होगा दरअसल मेरे पास 3 कार्बन वाला एक हमारे पास रिंग होगा। वो तीनों आपस में मिलकर, ये चारों सॉरी आपस में मिलकर, ये चारों की चारों रिंग आपस में मिलकर क्या बनाएंगी? स्टीरॉयड को मिलकर बनाएंगी, ठीक है। और टोटल हमारे पास जो कार्बन आते हैं स्टीरॉयड के अंदर, कार्बन की तादाद याद रखना, वो 17 कार्बन होते हैं। ये 17 कार्बन्स की जो आपके पास है काउंटिंग, ये अपने जहन में रखना। टोटल 17 कार्बन्स मिलकर क्या बनाती हैं? स्टीरॉयड को बनाती हैं। अब स्टीरॉयड जो है उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं, वो आपने देखा होगा। टेस्टोस्टेरोन है, ये एक हमारे पास सबसे एग्जांपल है स्टीरॉयड की। टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल के अंदर पाया जाता है ज़्यादातर। फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरोन आता है। फिर उसके बाद हमारे पास ईस्ट्रोजन आता है। ईस्ट्रोजन जो है वो ज़्यादातर फीमेल में आपको मिलेगा, ठीक है। यही हमारे पास होते हैं ये 3 हमारे पास, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन ये 3 जो कॉमन टाइप आती हैं स्टीरॉयड की वो यही हैं। एक टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और हमारे पास ईस्ट्रोजन, ठीक है। ये हमारे पास था, यहीं तक रखते हैं आज के लेक्चर को। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।